इधर एक ही एयर पोल्यूशन का कारण है, रोड पे ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। एयर पोल्यूशन होने से हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको अफेक्ट होता है। तो जैसे अब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी या गर्मियों में ज़्यादा गर्मी इस एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी जो ओजोन है उसको इफेक्ट करती है। जी ओजोन लेयर जो है वो कम हो रही है और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी धरती पे ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण बहुत से नुकसान हो रहे हैं। अगर वो ओजोन ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सी बीमारियां हमें लग जाएंगी, जैसे कि कैंसर वगैरह और ख़तरनाक बीमारियां इस यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि जंगलों में जो आग लगाते हैं लोग, तो आग नहीं लगानी चाहिए। बहुत सा अंधविश्वास है कि घास को आग लगाएंगे तो घास ज़्यादा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है कि एयर पोल्यूशन मतलब कि जैसे हमारी हवा है जो हम डेली सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, उसमें क्या कि जब हवा में कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। ये सब जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ये हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं, जिस वजह से जब भी हम ये सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ये चीज़ें, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारी लंग्स पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, इन चीज़ों का काफ़ी असर होता है। बताया गया उन्होंने कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाता है। एयर सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर है क्या। एयर जो है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें अगर इसकी परसेंटेज को हम स्टडी करें तो 78% इसमें नाइट्रोजन होता है, तो 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी 1 to 2% जो अदर गैसेस होती हैं जिसमें मीथेन आता है, सल्फर आता है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आती है। तो हर एक गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाले ने इस वायुमंडल को जब बनाया है बड़ा सोच समझ के बनाया। अगर हम कहें कि 78% नाइट्रोजन है, ये हमारे लिए ऑब्नॉक्सियस है, खतरनाक है, लेकिन ये भी बड़ी ज़रूरी है। जितनी भी फसलें हमारी होती हैं इनका जो जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे थंडरिंग होती है तो इसका जो नाइट्रोजन का जो लेवल है वो ज़मीन पर बढ़ जाता है, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी राइजोबियम बैक्टीरिया जिसका नाम है, वो भी इनकी जड़ों में जाके जो प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक गैस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमें इसमें से 21% जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हम जिंदा रह सकते हैं। यूँ ही हम सांस लेते हैं तो हवा जब हम अंदर लेते हैं तो इसकी नाक से जब हवा गुजरती है तो डायरेक्ट तो फेफड़े में जाती नहीं, हवा की नाली से गुजर के जाती है। तो ये जो नाली है, हवा जो हमारे नाक के अंदर का जो एरिया है, ये हवा को ह्यूमिडिफाइड करता है। मतलब कि वो ड्राई होती है, उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाइड करता है, जो हमारी नमी होती है, और इसको फिल्टर करता है। इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकते। और जिस टेम्परेचर से हवा अंदर आ रही है उस टेम्परेचर को लंग्स वो नहीं कर सकते, वो टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा वार्म भी करते हैं। तो ये जो पैसेज है फेफड़े तक हवा का पहुंचना, एक ह्यूमिडिफिकेशन होती है इसमें, दूसरा फिल्ट्रेशन होती है और टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन होता है, तब जाके हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे लंग्स जो है हवा को, एयर को, जिसको टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऊपर से तो हवा आ रही है, हमारे पास जो हमारी बॉडी में जनरेशन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये दो गैसें जो होती हैं इनका एक्सचेंज होता है, लंग्स में इनका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर जाती है और